श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ज्येष्ठ महीने की सर्वश्रेष्ठ तिथियां आ गई हैं, जिसमें से अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी और साथ के साथ प्रदोष का व्रत और मासिक शिवरात्रि रहेगी। और जेठ पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, आषाढ़ महीना कब से शुरू होगा, आइए इस वीडियो में आपको जानकारी देते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, यह जो 5-7 दिन है यह अपने आप में बहुत खास है। आपसे कोई भी व्रत ना छूटे, कोई भी व्रत खंडित ना होने पाए, इसके लिए आप सभी को यह पूरा वीडियो देखना होगा और श्रेष्ठ रूप में प्रभु का नाम सुमिरन करते हुए कमेंट्स में राधे राधे या हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, सभी तिथियां अपने आप में बहुत विशेष है। इन तिथि पर आप कोई सत्कर्म करते हैं तो बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलता है, क्योंकि अब आषाढ़ महीना यानी जेठ का महीना खत्म होने पर है और आषाढ़ के महीने की शुरुआत होने वाली है। तो एक बार इस वीडियो को आप जरूर से ही सुनिएगा। सबसे पहले तिथियों की जानकारी आपको दे दूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। अगर आप दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं तो सोमवार अष्टमी हम सभी को प्राप्त हो रही है, जो कि दुर्लभ है। सोमवार 22 जून 2026 को है। अगर अष्टमी का व्रत करते हैं तो सही दिन ही कीजिएगा। उदया तिथि अनुसार मेरे पंचांग में 22 जून का ही दिया हुआ है, तो आप गलती ना करें। और इस दिन रवि योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, जो कि इस दिन को खास बना रहा है। इसके साथ मंगलवार को 23 जून 2026 को हस्त नक्षत्र के साथ श्री महेश नवमी हमें प्राप्त हो रही है। इसके साथ साथ 24 जून 2026 दिन बुधवार को इस महीने की दशमी रहेगी और दशमी तिथि पर श्री बटुक भैरव जयंती भी है। और दशमी तिथि पर नहाय खाए के जो एकादशी के नियम होंगे ना, साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी, उसके निमित्त आप कार्य कीजिएगा। इसके साथ साथ 25 जून 2026 दिन रहेगा गुरुवार का, और इस दिन साल की सबसे बड़ी, जो कि हमें 24 एकादशी का फल देती है, उस निर्जला एकादशी का व्रत उपवास किया जाएगा। तो चीजों को एक एक करके नोट कीजिएगा, सही तिथि पर ही व्रत कीजिएगा, आपसे कोई भी व्रत छूटे ना, इस बात का ध्यान रखें। अब 25 जून को व्रत करेंगे तो 26 जून को अपने व्रत का पारणा करेंगे। व्रत पारण का समय 6:08 से 6 बजे से लेकर 8:39 तक व्रत पारण का समय रहेगा। अर्थात द्वादशी 26 तारीख को है और 26 तारीख की सुबह ही हम व्रत खोलेंगे। तिथि स्क्रीन पर दी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। बात आती है त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत की। आप सब जानते होंगे, शाम के समय जब त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो ना, तो आप सभी श्रेष्ठ रूप में अपने व्रत को करते हैं प्रदोष का, तो उत्तम परिणाम रहता है। तो 27 जून 2026 दिन शनिवार शनि प्रदोष व्रत यानी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी रहेगी। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आप प्रदोष व्रत नया शुरू करना चाहते हैं या एकादशी नई शुरू करना चाहते हैं, अष्टमी नई शुरू करना चाहते हैं, तो अभी शुक्ल पक्ष का बहुत अच्छा समय है। आप निश्चित रूप से पूर्णिमासी व्रत इत्यादि नए शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ साथ प्रिय श्रोताजनों, यह तो बात हो गई शनि प्रदोष की। अब चतुर्दशी तिथि, जैसे कि चतुर्दशी में किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, परंतु चतुर्दशी शिव पूजा के लिए सबसे उत्तम होती है। इसे मासिक शिवरात्रि रूप में भी जाना जाता है कृष्ण पक्ष की। तो यह 28 जून 2026 दिन रविवार की रहेगी। 29 जून 2026 जैसे कि बट पूर्णिमा व्रत, गुजरात महाराष्ट्र में बट सावित्री पूर्णमासी का व्रत किया जाएगा 29 जून 2026 को। और इसी दिन हम सभी मनवादी तिथि और जो सत्यनारायण व्रत उपवास होगा वह करेंगे। तो 29 जून सोमवार का दिन है, महादेव का दिन। यह श्रेष्ठ रूप में आप व्रत उपवास कीजिएगा। बात आती है 30 जून 2026 आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, यानी इसी दिन आप सभी आषाढ़ महीने को नए सिरे से, यानी नया महीना लगेगा। जेठ महीना समाप्त होगा और आषाढ़ का महीना अब लग जाएगा। तो यह श्रेष्ठ जानकारी मैंने सभी तिथियों की दी ताकि आपका कोई भी व्रत उपवास ना छूटे। मेरे पंचांग में जो तिथि लिखी है वही मैंने आपको दी। उदया तिथि अनुसार जो व्रत किए जाएंगे और श्रेष्ठ रूप में जिनका पारण होगा वही मैंने आपको बताया। अब इन सब तिथि में आप क्या कर सकते हैं, एक बार सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जरा सा भी वीडियो ज्ञानवर्धक रहती है। हर महीने चाहते हैं श्रेष्ठ जानकारियों के लिए, तो चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अब सबसे पहला मैं आपको हमेशा बताती हूँ, इन 5-6 दिनों में एक नियम बना लीजिए। आप दिन बार के अनुसार शिव पूजा करें, समय और भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। रोज आपको एक एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, रोज तुलसी में जलदान करना है और
दीपदान सुबह शाम होना चाहिए। भले ही आप मासिक धर्म की स्थिति में रहते हैं ना, तो भी आप सभी को अपने पति या बच्चों से सनातन धर्म के बारे में बतलाते हुए, दीपदान की महत्वता को कहते हुए द्वार पर और तुलसी माता में, घर के मंदिर में और घर की रसोई में पितरों के निमित्त कम से कम इन 4 दीपदान को तो करना ही चाहिए। इसके अनंत गुना लाभ है। यह कार्य आपको करना है। जलदान एकादशी के दिन तो करें ही, साथ के साथ इन श्रेष्ठ तिथि पर जलदान किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। भले ही घर के द्वार पर कोई टब में पानी रखे या बाल्टी में पानी भरकर रखें, या पेड़ पौधों को भी जल की बहुत आवश्यकता है। जैसे हमारा गला सूखता है, पेड़ पौधों को भी उसी तरह से जल की आवश्यकता है। आप पवित्र वृक्षों का सिंचन करें, जलदान करें। राहगीरों को किसी न किसी एकादशी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, हर दिन जलदान करें। जेठ महीने में जलदान की खूब महत्वता है जी। बाद में तो बरसात हो जाएगी, इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु ये जो श्रेष्ठ तिथि है ना, इनमें जलदान आप ज्यादा से ज्यादा करें। आप इन श्रेष्ठ दिन में और आप क्या कर सकते हैं, इन श्रेष्ठ तिथि में करें आप कांता चक्र, शिव नारायण के निमित्त एक श्रेष्ठ कार्य। अपने घर का मंदिर, कहीं नहीं जाना, आपको लेना है शिव पूजन के निमित्त जो भी सामग्री उसमें लेते हैं। अब आप सभी के जो कष्ट, पीड़ा, रोग, व्याधि, संकट है, उसके निमित्त कांता चक्र, भगवान और शिव नारायण का ध्यान कर कर एक लाल फूल अपने हाथ में लीजिए, एक सफेद फूल लीजिए, एक बेलपत्र लीजिए और एक शमी का पत्ता। ये चारों चीजें नियम से अपनी कामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहां पर समर्पित करना शुरू करें। समय, भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता से स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तो ये पहला आपको कार्य करना है। दूसरा सबसे सरल काम जो आप इन 5 दिनों में, 6 दिनों में कर सकते हैं, वह कर सकते हैं दिन बार के अनुसार पूजा। जैसे कि सोमवार के दिन चंद्रमा से जुड़ा हुआ दिन है और चंद्र कमजोर है तो बीमारी बहुत अधिक पड़ती है, मन चंचल रहता है। तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप कच्चा दूध या सफेद रंग की कोई भी वस्तु जल के लोटे में या सामान्य रूप से अपने घर के मंदिर में जरूर समर्पित करें। मंगल का संबंध रक्त संबंधी विकार से होता है। पिता पुत्र की कम बनती है, मानसिक और शारीरिक कष्ट होते हैं, क्रोधी व्यक्ति होता है और कहीं ना कहीं जो गलत चीजों का सेवन करने वाला व्यक्ति है, कहने का अर्थ है हर स्वरूप में मंगल प्रभावित है। तो आप सभी शिवलिंग पर एक मुट्ठी गेहूं, शहद या लाल रंग की चीजें जो कि मंगल से संबंध रखती हैं, इनको मसूर की दाल इत्यादि शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। लाल रंग की चीजें दान करें, जैसे मार्चिस या लाल रंग का आसन इत्यादि जो आपसे प्रबंध हो। बुधवार के दिन बुध का संबंध हमेशा ही सौभाग्य और बुद्धि से होता है और हर स्वरूप में सुख देने के लिए, बुध ग्रह की मजबूती के लिए शिवलिंग पर आप इलायची या हरा मूंग या हरे रंग की कोई भी चीजें घर के मंदिर में समर्पित करें और नंदी बाबा को भी हरा मूंग इत्यादि गुड़ के साथ खिलाएं। इसके अनंत गुना लाभ है। गुरुवार है, महा एकादशी है, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं। 3 बार स्वधा 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 कहें। शिवलिंग पर एक मुट्ठी चने की दाल, पीले पुष्प, पीला चंदन जरूर चढ़ाएं। अनंत गुना लाभ मिलेगा। व्रत नहीं भी कर सकते तो भी करें। शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर आप सभी को जो हमारे पास होता है ना इत्र या सुगंधित द्रव्य, यह शुक्र से संबंध रखता है, तो आप सभी को शिवलिंग पर इत्र इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। कमल गट्टे का प्रयोग कर कर जल चढ़ाना चाहिए। शनिवार शनि प्रदोष है, आप शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर काली वस्तु, लौंग, इलायची, काली मिर्च इत्यादि का प्रयोग करें, लाभ होगा। शनि संबंधी चीजें दान करें। रविवार है, चतुर्दशी है और साथ ही इस दिन शिव पूजा अनंत गुना लाभ होती है। बात आती है सोमवार, वापस ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा है। इस दिन तो सौभाग्य का दिन है और ज्यादा से ज्यादा शिव पूजन करें। सफेद रंग की वस्तु का दान पूजन करें, पीपल पूजा करें और साथ के साथ बट वृक्ष की पूजा का अनंत गुना लाभ है। सौभाग्य की चीजें दान करना और सत्यनारायण व्रत पूजन करना अनंत गुना लाभ देता है। 30 तारीख को मंगलवार है, प्रतिपदा लग जाएगी। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष है। अभी के लिए इतना ही। ज्ञानवर्धक वीडियो रहती है तो राधे राधे जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।